सर बीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग जल्दी जल्दी आंसर देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए हो जाएगा, हो सकता है ऑप्शन बी वाला, 1 2 3। तो इसमें कौन कौन से कथन है? पहला है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तीसरा है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका देखिए हो सकता है ऑप्शन बी कैम्बे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो इसका हो सकता है मराठा प्रशासन से। बोधिसत्व पदपाणी की पेंटिंग स्थित है, तो एक ये आपका क्वेश्चन था, देख सकते हैं गाइस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। तो 2 कथन है आपके, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3। 2 1 4 3। पहला है चरक, चरक का हो जाएगा चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, बराह मिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त नाटककार। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो इसका हो जाएगा बलबन। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला देख लेते हैं, बुद्ध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से एक। ओके, तो दोनों कथन आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, ये तो है आपका। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो ये वाला मुझे नहीं लग रहा, तो इसका हो जाएगा पहला वाला। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो इसका हो जाएगा कर्नाट राजवंश। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका हो सकता है चंपा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों देख लेते हैं। पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन डी वाला, पहला और दूसरा। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कौटिल्य। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका हो सकता है भीमसेन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका हो सकता है समुद्रगुप्त। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 1912। अगला देख लेते हैं, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका हो सकता है बौद्ध धर्म। इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी जो है वो क्या है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से आपका एक हो सकता है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा।
तीसरा देख लेते हैं, ये सही हो सकता है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ पर फला फूला। चौथा है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो इसका देखिए कूट के माध्यम से बताना, ऑप्शन डी पहला और चौथा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। सारे कथन सही हो सकते हैं। पहला क्या है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा है, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, गंडक नदी का दूसरा नाम। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी नारायणी नदी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी जमुई। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी गंडक। एक में कथन है, दूसरा कारण है और कोर्ट के माध्यम से चुनना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है, तो दोनों देख लेते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। और कारण क्या है? किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। अगला है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। तो आप पूरा देख सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन डी 3 4 1 2 3 4 1 2। आप देख सकते हैं, इसको मिलान कर सकते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका क्या हो सकता है? इसका हो सकता है आपका ऑप्शन बी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन डी 6 PM। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, पहला या दूसरे में से आपका एक आंसर हो सकता है। अगला है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी 180। कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन बी 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका हो सकता है मालवा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी चमोली। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा गलत है आपको बताना। तो ऑप्शन डी पहला और दूसरा हो सकता है। ओके, बाकी के 3 आपके जो 2 हैं सही हो जाएंगे, जैसे कि इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। अगला है, व्हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक में खोज करता है, दूसरे में जन्म स्थान और कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। UAE के रियासती राज्य हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, उम्म अलकैन, फुजैरह, अल
रास अल खैमाह। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका हो सकता है और मांझी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो इसका हो सकता है अनुच्छेद 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका हो सकता है संसद। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका हो सकता है अनुसूचित जनजाति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजनीतिक दल है, सूची 2 में स्थापना का वर्ष, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 1 3 4 2। 1 3 4 2। पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका हो जाएगा 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। बहुजन समाज पार्टी 1984। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसका देखिए ऑप्शन सी या डी में से आपका एक हो सकता है। ओके। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका देखिए क्या हो सकता है, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी हो सकता है आपका पहला और तीसरा। तो देख लेते हैं पहला तीसरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरा देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका हो सकता है बी वाला, दूसरा और तीसरा। तो देख लेते हैं। दूसरा है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा है इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोड के माध्यम से बताना कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तीसरा है शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला एक शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका देखिए 1956। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना कि कौन सा गलत है। तो दूसरा और चौथा हो सकता है। ओके, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा गलत है आपको बताना, पहला और चौथा। बाकी के देख लेते हैं। 2, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा है CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से हैं? तो देखिए इसका आपको देखिए कोड के माध्यम से बताना है कि क्या हो सकता है।
तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। चौथा ये देख सकते हैं, तीसरा हो जाएगा, पहला भी आपने देख लिया होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो आपको एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो सकता है, दूसरा और चौथा। महामारी में से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। चौथा है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख सकते हैं गाइस, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। से सही वाला देख लेते हैं। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक ये क्वेश्चन है आपका आया था। अगला है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफईआर में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो पहला, दूसरा और तीसरा। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना और विशेष आहरण अधिकार। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और सारे कथन आपके, कौन सा कथन सही आपको बताना है, ये सारे हो जाएंगे सही। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। दूसरा है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। और तीसरा है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। चौथा है, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अगला देख लेते हैं, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा आपका कथन सही आपको बताना है। दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा क्या है, सन 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। और चौथा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो इसका हो सकता है तीसरा और चौथा। तीसरा है, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। चौथा है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कौन सा ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसका हो सकता है ए वाला, 2-4-1-3, 2-4-1-3। ओके। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी या डी में से एक। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद संधि। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना।
अगला देख लेते हैं, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 3। भारत सेवक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, तो चौथा हो जाएगा केशव चंद्र सेन, आत्मीय सभा, राम मोहन रॉय। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है जे एंड्रयू। सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो इसका हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो उपयुक्त सभी। अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो इसका हो जाएगा बीर बकबाल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। निम्नलिखित विकल्पों में से बिजोड़ युग्म चुनिए, तो इसका हो जाएगा स्नॉबरी जूते। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका हो सकता है 182। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 56। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार सही है, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसका आपका क्या हो सकता है ऑप्शन डी। अब एक और है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी WCGJ। 4 कंपनी की 4 शाखाएं MNOP पर स्थित हैं। MN, ये पूरा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, तो इसका हो सकता है एक ये क्वेश्चन था आप देख सकते हैं। अगला है एक निश्चित कोड में गेम को इस तरह से लिखा जाता तो मेट के लिए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए डायरेक्शन टेस्ट का टेस्ट है, तो इसका क्वेश्चन है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो ऑप्शन भी 3 और 4 स्क्रल और जावा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा GUIT पोर्टेबल टेबल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं हैं, तो एक ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं, तो 3 और 4 डिस्पनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया गंधक की आंशिक या पूर्ण हानि, गंध की। अगला है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, घूमते न्यूट्रॉन तारे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्यूब्रिक जिरकोनिया। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर है, तो केबलर। HMX का पूर्ण रूप क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, पहला और चौथा। और है हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ऑप्टिमस। मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो एक ये क्वेश्चन था। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, एक ये क्वेश्चन था आपका।
बिलियन अथवा विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? इसका हो जाएगा बिलियन की सांद्रता। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसका हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगला देख लेते हैं, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए या सी में से एक। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका हो जाएगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर द्वारा। धारा घनत्व तो होता है एक अदिश राशि। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए रासायनिक संरचना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ऑप्शन ए विषमांगी उत्प्रेरक। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो इसका हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? कोड के माध्यम से आपको बताना है। दूसरा तीसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 3 1 4 2। पहला है कैसनी ह्यूजेंस, ये एक अंतरिक्ष मिशन है, इसका हो जाएगा तीसरे से शुक्र। जूनो बृहस्पति, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। बेरिटॉस ये हो जाएगा शनि और उसके वलय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कपड़ा है, सूची 2 में उत्पत्ति। कोड के माध्यम से मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 1 3 2। पहला लिनेन, अंगोरा बकरी, फिर है जटाकायर, इसका हो जाए नारियल का पौधा। मोहायर, इसका देखिए बतख और गीज के पंख। डाउन, सन का पौधा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही आपको बताना, दोनों आपके सही हो जाएंगे। पहला है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस एनसीसी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतापसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो एल्विन। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में जूते, फैशन, सहायक सामग्री और सूची 2 में विवरण। तो देखिए इसका क्या हो सकता है, एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? साराजेवो। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। दूसरा है बीनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला, फिर है रोलैंड गैरोस यूएसए ओपन। अगला देख लेते हैं, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ अपनी मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो इसका देखिए एक ये क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी असम।
10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? एक ये क्वेश्चन था आपका। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया। भारत के रुद्राज बालासाहब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक मिला? एक ये क्वेश्चन था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? एक ये था आपका। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। सुर्खियां बटोरने वाली फिल्म लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? मीठे पानी के ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ऑप्शन है हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो ऑप्शन है इंडिया गेट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन है आयरलैंड। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ऑप्शन ए या बी में से आपका एक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो ऑप्शन है US डॉलर। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? तो ऑप्शन बी 2030। अगला है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। यह स्थान कहाँ है? तो लक्षद्वीप तट के बाहर। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन तीनों हो सकते हैं आपके। वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो येवगेनी प्रिगोजिन। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 विषय था, क्या विषय था? एक ये था क्वेश्चन आपका। थॉन्डीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए या सी में से आपका एक हो सकता है। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन 2, 3, 4। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? एक ये क्वेश्चन था और आज का लास्ट है, मिलान करना है। तो 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1। मैजेंटा लाल और नीला, टील चौथे से, नीला लाल और सफ़ेद, मोब नीला हरा और सफ़ेद, सियान हरा और नीला। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू धन्यवाद।